हेलो रोहन, जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम फीमेल लीड वू को देखते हैं। वो शैन फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है। ग्रैंडपा शैन की डेथ हो जाती है। आज उनका फ्यूनरल था तो सब लोगों के होते शैन फैमिली वो को घर से बाहर निकाल देती है। मिसेस शैन बोलती है कि तुम्हारा ग्रैंडपा तुमसे इतनी मोहब्बत करता था और तुम उसके फ्यूनरल पर भी नहीं आई तो तुम इस घर में नहीं रह सकती। ग्रैंडपा शैन बीमार था और वो उनके लिए मेडिसिन लेने गई थी। ग्रैंडपा ने उसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे आने तक मैं जिंदा रहूंगा। वो सोचती है कि आप अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते। वो बोलती है कि मुझे ग्रैंडपा को रिस्पेक्ट देनी है। मिसेस शैन उसे हिचकाती है तो बोलती है कि तुम उन्हें नहीं देख सकती। शैन फैमिली की रियल बेटी राव बोलती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड जिम को सेड्यूस किया तो तुम इस घर में नहीं रह सकती। राव उसे कुछ पैसे देती है तो बोलती है कि ये पैसे लो और यहाँ से चली जाओ, क्योंकि जिम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। जैसे मेरी ग्रेजुएशन हो जाए तो वो मुझसे शादी करेगा। वो ग्रैंडपा की मेमोरियल टेबल की तरफ जाने लगती है तो राव से हिट करती है और बोलती है कि अब तुम शैन फैमिली की मेंबर नहीं। मिस्टर शैन बोलता है कि तुम्हारी फैमिली का पता चल चुका है, अब तुम उनके पास जाओ और फ्यूचर में तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। वो बोलती है कि आपसे मेरा शैन फैमिली से कोई भी कनेक्शन नहीं, मैं कभी आपसे हेल्प नहीं मांगूंगी और ये पैसे संभाल कर रखें, आप तीनों के काम आएंगे। मिस्टर शैन उसे शैन वो बुलाते हैं तो वो बोलती है कि मेरा सरनेम पे है। वो वहाँ से चली जाती है तो लोग गॉसिप करने लगते हैं कि शैन फैमिली की रियल बेटी इतनी बीमार थी कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा रहे। वो बहुत ज्यादा निराश थे तो उन्होंने इस लड़की को अडॉप्ट कर लिया क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली के लिए वारस चाहिए थी। कुछ टाइम बाद रियल बेटी ने रिकवर कर लिया, मगर शैन फैमिली बहुत काइंड थी तो उन्होंने इस लड़की को अपने घर से नहीं निकाला और ये इतनी प्राउड हो चुकी है, इसे यही लगता है कि यही वारस है। मिसेस शैन अपने हस्बैंड को बोलती है कि अब ये चली गई है तो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो गई। मिस्टर शैन बोलते हैं कि मेरे डैड ने मुझे वारिस नहीं बनाया था, हमें क्या पता कि उसने प्रॉपर्टी किसके नाम की है, और वो नहीं चाहते थे कि ग्रैंडपा ने सीक्रेटली अपने सारे शेयर्स वो के नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। सब लोग अंदर चले जाते हैं तो वो फिर से वापस आती है। वो ग्रैंडपा को रिस्पेक्ट देती है तो वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड पर मेल लीड को देखते हैं जो शैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है और इसका नाम सिहान है। वो असिस्टेंट के साथ कहीं जा रहा था। वो से पूछता है कि क्या उस सीक्रेट बिजनेसमैन का पता चला जो हमसे कम्पीट कर रहा है। असिस्टेंट बोलता है कि मुझे पता नहीं चला। सिहान बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन करते रहो। सिहान बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था। वो इस टाइम टेंशन में था तो सिगरेट जला लेता है। वो वहाँ से गुजर रही थी। असिस्टेंट बोलता है कि ये शैन फैमिली की फेक बेटी है। शैन फैमिली ने इसे घर से निकाल दिया है तो ये अपनी फैमिली को ढूंढने जा रही है और बोलता है कि उसके बाजू देखे, शैन फैमिली ने कितनी बुरी तरह उसे इंजर्ड किया है। सिहान वो को देखने लगता है, उसका बाजू रियल में बहुत ज्यादा इंजर्ड था। तभी वो दवा की बोलती है तो बाजू पर डाल देती है और सिस्टर शॉक से जाता है। वो सिहान को बोलता है कि क्या ऐसे पेन नहीं हो रही। सिहान बोलता है कि उसे पूछो कि क्या हेल्प चाहिए। असिस्टेंट वो के पास जाता है तो बोलता है कि मेरा बॉस पूछ रहा है कि क्या आपको हेल्प चाहिए। वो ना बोलती है। सिहान उसे देखे जा रहा था। वो जान लेती है तो बोलती है कि तुम्हारी कार का ऑयल टैंक लीक हो रहा है, तुम उसे चेक कर लो। वो चली जाती है। असिस्टेंट सिहान से बोलता है कि ये ऐसे बोल रही थी। सिहान बोलता है कि तुम कार को चेक करो। असिस्टेंट कार चेक करता है तो बताता है कि ऑयल रियल में लीक हो रहा था और अगर मैं कार ड्राइव करने लगता तो किसी टाइम भी आग लग सकती थी। सिहान कार से बाहर आता है तो दूर तक वो को जाते देखता रहता है और सोचता है कि फेक डॉटर तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो अपनी आंट का घर ढूंढ रही थी, उसे एड्रेस का पता था तो वो मैप से हेल्प लेने लगती है। दूसरी साइड पर वो की आंट को देखते हैं। उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और उसकी एक बेटी थी और बेटे का नाम शाओ है। वो उसकी सिस्टर की बेटी थी। वो अपनी भांजी के लिए वरी जाती थी तो टाइम टू टाइम उसे याद करती रहती। वो अपनी बेटी को बोलती है कि तुम्हारी कजन को रिच फैमिली ने अडॉप्ट किया था, अगर वो हमसे मिले तो शायद वो हमें लाइक न करे, और मैंने रूमर सुनी है कि तुम्हारी कजन को लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं, अगर हम कभी उससे मिलने जाएं तो शायद वो हमसे मिलना पसंद ना करे। शाओ बोलती है कि मॉम, ह्यूमन हार्ट को जानना इजी नहीं और पॉसिबल है कि कजन ऐसी ना हो। मुझे तो इसी बात से खुशी हो रही है कि मेरी एक कजन भी है। और वो लोग नहीं चाहते थे कि शैन फैमिली ने वो को घर से निकाल दिया है। तभी वो आती है। शाओ हैराना को पूछती है कि तुम कौन हो। जब से शैन फैमिली ने वो को अडॉप्ट किया था वो इन लोगों से नहीं मिली थी, आज भी उसे पहचान नहीं पाती। वो बोलती है कि मैं आंट पे को ढूंढ रही हूँ। वो अपना नाम बताती है तो दोनों शौक से जाती है। प्यार से वो को खाना खिलाती है, फिर उसके बाजू को देखकर बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि शैन फैमिली इतनी ज्यादा क्रूअल है।
और चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। आर्ट बोलती है कि जब तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई मैं तुम्हें अडॉप्ट करना चाहती थी, मगर कंडीशंस पूरी नहीं कर सके तो तुम्हें अडॉप्ट नहीं कर सके। और बाद में मुझे पता चला कि शैन फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, मगर ये बात मुझे नहीं पता थी कि रिच लोग इतने क्रूअल होते हैं। अब तुम मेरे घर पर हो, तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वो बोलती है कि मैं उस टाइम छोटी थी तो मुझे याद नहीं कि मेरे पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी। आर्ट उसे बोलती है कि तुम 30 साल की थी। वे फैमिली शिप के थ्रू आउट ऑफ सिटी जा रही थी। कश्ती उलट गई तो तुम्हारे पेरेंट्स और बहन भाई का पता नहीं चला और मुझे सिर्फ तुम मिली। वो हैरान होकर पूछती है कि क्या मेरे और बहन भाई भी हैं? आंट बोलती है कि हाँ, तुम्हारे और भी बहन भाई हैं। शाओ वो को अपनी नाइस ड्रेस देती है तो बोलती है कि मेरे होते तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं और जो कुछ चाहिए हो तुम मुझे बता सकती हो। आंट बोलती है कि तुम रेस्ट करो। वो शाओ को अपने साथ बाहर ले जाती है। वो सोचती है कि घर में सिर्फ एक बेडरूम है और छोटा सा लिविंग रूम। आंट इतनी नाइस है, उसने बेडरूम मुझे दे दिया और खुद दोनों बाहर सोएंगे। और फिर वो सोचती है कि आज का दिन बहुत हार्ड रहा तो कल सोचेंगे कि क्या करना है, मगर आज का दिन मुझे रेस्ट करना है। देखने को वो बोर लगती थी, मगर कोई नहीं जानता था कि वो सीक्रेटली ज्वेलरी डिजाइन करती है और बहुत ज्यादा रिच है। उसकी खुद की एक असिस्टेंट थी। वो सोचती है कि असिस्टेंट ली ने प्रॉमिस किया था कि वो हर तरह से मेरी हेल्प करेगी। वो असिस्टेंट ली को कॉल करती है। असिस्टेंट ली पूछती है कि तुम कैसी हो? वो बोलती है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। असिस्टेंट ली बोलती है कि तुम इस टाइम पे फैमिली के पास क्यों गई हो और हम सब लोग तुम्हें मिस कर रहे हैं। वो बोलती है कि पे फैमिली बहुत नाइस है और फिर वो बोलती है कि मेरा कॉलेज भी यहाँ है तो मैं यहीं पे सेट हूँ। असिस्टेंट ली बोलती है कि तुमने एक साल छुट्टी की है तो तुम्हें कौन सा कॉलेज एडमिशन देगा। वो ग्रैंडपा की फोटो को देखती है तो सोचती है कि ग्रैंडपा की लास्ट विश थी कि मैं अपनी लाइफ ऐसी जगह गुजारूं जहाँ लोग मुझसे मोहब्बत करें, और दूसरा ये कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूं। असिस्टेंट ली उसे चुप देखती है तो बोलती है कि ओके और के बात करो। और फिर उसे बोलती है कि तुमने मुझे एक ब्रेसलेट दी थी और बोला था कि उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करो। मैंने इन्फॉर्मेशन तुम्हें ईमेल कर दी है। वो बोलती है कि एक और काम करो। ली पूछती है कि कैसा काम? तो वो उसे बोलती है कि सिटी सेंटर में मुझे एक घर खरीदना है। मेरी आंट का घर छोटा है, मुझे उन्हें घर चेंज करवाना है। असिस्टेंट ली बोलती है कि क्या जानती हो कि सिटी सेंटर में जगह की प्राइस बिलियन होगी और आंट का कोई और घर देखो जहाँ वो अपने जानवर और परिंदे भी रख सके। वो बोलती है कि तुम उन्हें यही बोलोगी कि किसी इन्वेस्टर को ये घर चाहिए तो इसके बदले वो उन्हें सिटी सेंटर में घर देंगे। असिस्टेंट ली बोलती है कि तुम इस घर का क्या करोगे? वो बोलती है कि मैं वहाँ धनिया उगाऊंगी। ली उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है और फिर बोलती है कि तुम रिच लोग क्रेजी होते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग वो ब्रेकफास्ट करने लगती है तो आर्ट उसे बोलती है कि तुम्हारा स्कूल कहाँ है, शायद तुम्हें छोड़ आएगी और तुम्हें यहाँ के रास्तों का पता चल जाएगा। वो बोलती है कि मैं इंपीरियल कॉलेज में पढ़ती हूँ, मगर एक साल से कॉलेज गई नहीं। मैं फिर से कोशिश करूंगी कि मुझे एडमिशन मिल जाए। आर्ट सोचती है कि मैंने गॉसिप सुनी थी कि ये कभी स्कूल नहीं गई, मगर मुझे नहीं पता था कि ये इतनी अच्छे स्कूल में पढ़ती है। और फिर वो उसे देखकर सोचती है कि ये वेल बिहेव्ड है, अनपढ़ कहीं से नहीं लगती। शाह बोलती है कि मेरा सपना हुआ करता था कि मैं भी इंपीरियल कॉलेज में पढूं, मगर हम लोग वहाँ की स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकते। आर्ट वो को बोलती है कि तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी डी एडमिशन में तुम्हारी हेल्प करूंगी। शाओ बोलती है कि कसम फिक्र न करो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। आर्ट से बताती है कि शाओ अपने स्कूल में टीचर्स की बहुत फेवरेट है क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है। इसके बहुत से टीचर्स इंपीरियल कॉलेज में भी जॉब करते हैं। मुझे चांस मिले तो उनसे बात करूंगी कि तुम्हारा फिर से एडमिशन हो जाए। वो बोलती है कि आप फिक्र न करें, मैं खुद से सब कुछ हैंडल कर लूंगी। आर्ट बोलती है कि नहीं, ये काम मुझ पर छोड़ दो। आर्ट शाओ को स्कूल छोड़ने जाती है तो बोलती है कि तुम घर आकर रेस्ट करना। जैसे दोनों बाहर जाती है तो वो भी बाहर आ जाती है। वो विलेज घूमना चाहती थी। असिस्टेंट ली उसे कॉल करती है तो बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आऊँ? वो बोलती है कि नहीं, मैं अकेले घूम लूंगी। असिस्टेंट ली उसे बोलती है कि मैंने सुना है कि नॉर्थ गेट के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी लाइफ वैल्यूएबल है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पास वाले मैटर को कैसे डील करूंगी? वो उसे बोलती है कि अगर तुम्हें मरने का डर नहीं तो यहाँ आ सकती हो। वो एक पार्किंग में जाती है तो वहाँ से अपने लिए स्कूटी लेती है। कोई उसे फॉलो कर रहा था, मगर वो को किसी का डर नहीं था तो वो वहाँ से चली जाती है। वो ब्लैक मार्केट जाती है तो विजिट करके उसे एक ब्रेसलेट नजर आती है और ये ब्रेसलेट ग्रैंडमा शेन की थी। ग्रैंडमा शेन ने वो को पढ़ाने के लिए ब्रेसलेट सेल कर दी थी, मगर अब ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी थी और मरने से पहले तक ग्रैंडमा कोशिश करती रही कि उन्हें उनकी ब्रेसलेट वापस मिल जाए, मगर वो नहीं जानते थे कि ब्रेसलेट कहाँ है।
वो सेल गर्ल को बोलती है कि मुझे ये ब्रेसलेट खरीदनी है। लड़की उसे बैठने को बोलती है तो स्टोर के ऑनर को बुलाती है। ऑनर बोलता है कि तुम छोटी सी लड़की हो और ज्यादा से ज्यादा 500 के शूज और ड्रेस पहने हैं, तो 5 मिलियन के ब्रेसलेट कैसे खरीदोगे। वो बोलती है कि मेरे पास पैसे हैं। वो बैंक कार्ड देती है। सेल गर्ल कार्ड चेक करती है तो बोलती है कि इसमें 5 मिलियन है और फिर वो ऑनर को बताती है कि वीआईपी गेस्ट ये ब्रेसलेट खरीदना चाहता है। सिहान भी अपनी ग्रैंडमा के लिए यही ब्रेसलेट खरीदना चाहता था तो वो भी फोन कर रहा था। सेल गर्ल बताती है कि वीआईपी गेस्ट इसकी प्राइस 15 मिलियन दे रहा है। वो बोलती है कि मैं 20 मिलियन दूंगी। सिहान का असिस्टेंट बोलता है कि कोई और है जो 20 मिलियन में ब्रेसलेट खरीदना चाहता है। सिहान हैरान होता है तो बोलते हैं कि प्राइस और बढ़ाओ। ऑनर वो को बोलते हैं कि ब्रेसलेट की प्राइस 35 मिलियन लगी है। वो बोलती है कि पहले मैं आई हूँ तो ब्रेसलेट मैं खरीदूंगी और मैं इसकी 40 मिलियन दूंगी। ऑनर सोचता है कि ये लिटिल गर्ल कौन है और हार क्यों नहीं मानती। वो असिस्टेंट ली को कॉल करती है कि 40 मिलियन लेकर यहाँ आओ। उधर सिहान का असिस्टेंट उसे बताता है कि 40 मिलियन में ब्रेसलेट सेल हो गई। सिहान सोचता है कि ग्रैंडमा को इस डिजाइनर की ज्वेलरी बहुत ज्यादा पसंद है तो मुझे लगा कि मैं उन्हें गिफ्ट करूंगा तो वो खुश हो जाएंगी। वो उस कस्टमर से मिलना चाहता था जिसने ब्रेसलेट खरीदी तो असिस्टेंट को बोलता है कि चलो हम स्टोर चलते हैं। असिस्टेंट सोचता है कि ये पहली बार हुआ कि मास्टर से किसी ने कुछ चीज छीन ली है। वो ब्रेसलेट लेकर बाहर आती है तो कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। सिहान स्टोर के अंदर जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि गुंडे एक लड़की का रास्ता रोककर खड़े हैं तो असिस्टेंट को बोलता है कि मुझे स्टिक दो, मुझे उन्हें लेसन सिखाना है। वो आगे जाने लगते हैं तभी वो एक गुंडे को हिट करती है तो सिहान शॉक रह जाता है। वो सबसे फाइट करती है तो सबको हरा देती है। सिहान सोचता है कि लिटिल गर्ल जब भी मिलती है नया सरप्राइज देती है। गुंडे वो से डरने लगते हैं तो उसे अपॉलजाइज करते हैं। सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो को मैंगो कैंडी खाने की आदत थी। वो कैंडी खाने लगती है कि कैंडी नीचे गिर जाती है। सिहान आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है तो वो उसे देखकर शॉक हो जाती है। सिहान कैंडी उठाता है तो बोलते हैं कि ये तो कोइंसिडेंस है कि मुझे भी मैंगो कैंडी बहुत ज्यादा पसंद है। असिस्टेंट सोचता है कि इन्हें तो मैंगो का फ्लेवर पसंद ही नहीं। सिहान बोलता है कि रात बहुत हो चुकी है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और मैं बैड पर्सन नहीं। वो बोलती है कि चाहे तुम बैड पर्सन नहीं हो, मेरे घर का रास्ता अनइवन है, तुम्हारी कार को स्क्रैच आ जाएंगे और मैं कॉम्पनसेशन नहीं दे सकती। सिहान बोलता है कि मेरी कार की इंश्योरेंस है तो मैं कॉम्पनसेशन की फिक्र करने की परवाह नहीं। वो उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों कार में बैठते हैं। सिहान अपना इंट्रो करवाता है तो हाथ उसके सामने करता है और बोलते हैं कि मुझे कल के लिए थैंक्स करना है। वो उसे शेक हैंड नहीं करती और बोलती है कि मेरा सरनेम पे है और हेल्प करना चाइनीज ट्रेडिशन है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दी। सिहान थोड़ा नर्वस होता है तो फिर बोलता है कि ओके, हम वीचैट पर एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो उसे वीचैट पर ऐड करने लगती है। जैसे उसका आईडी नेम सामने आता है तो वो शॉक हो जाती है। वो उसे ऐड नहीं करते। सिहान से पूछता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। वो सोचती है कि ये तो वही है जो बेड की प्राइस बढ़ाता जा रहा था और रिच लोग बहुत स्टूपिड होते हैं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था तो वो मुंह फेर लेती है और सिहान को समझ नहीं आती कि वो किस बात को लेकर नाराज हुई। वो उसके बालों को टच करने लगता है तो फिर हाथ हटा लेता है। वो एक बार फिर से उसे गुस्से में देखती है तो मुंह फेर लेती है। सिहान स्माइल करने लगता है। सिहान की कार क्योंकि स्ट्रीट में नहीं जा सकती थी तो वो रोड पर उतर जाती है। वो तेज से चलने लगती है तो सिहान उसके पीछे भागता है। वो उसे अपना कोट पहनाता है तो वो उसका कोट वापस करती है और बोलती है कि मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। वो वहाँ से चली जाती है। सिहान सोचता है कि जैसी इसकी पर्सनैलिटी है कोई इसे धोखा नहीं दे सकता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो कियारो से बताती है कि मैंने शॉप के टीचर से बात की है। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि तुम्हारा फिर से एडमिशन हो जाएगा। वो उसे लंच बॉक्स देती है तो बोलती है कि टाइम से खा लेना, मैं वापस आऊँ तो फिर बात करेंगे। आज चली जाती है। जिया ग्रैंडपा की पिक्चर को देखती है तो बोलती है कि आपकी विश थी कि मैं स्टडी कंप्लीट करूं तो मैं स्टडी कंप्लीट करूंगी। ग्रैंडपा 1 ईयर के बहुत ज्यादा बीमार था। वो उनकी केयर करती थी तो 1 साल के लिए कॉलेज नहीं जा सकती थी। फिर वो ग्रैंडपा को ब्रेसलेट दिखाती है तो बोलती है कि ग्रैंडपा मरने तक ये ब्रेसलेट ढूंढती रही कि उन्हें फिर से वापस मिल जाए और मैंने इसे खरीद लिया है तो ग्रैंडमा के ग्रेव में इसे दफन करूंगी। ग्रैंडमा खुश हो जाएगी कि उनकी लास्ट विश पूरी हुई। असिस्टेंट ने उसे कॉल करती है कि शैनजुन होटल में एक नया शेफ आया है तो क्या उसके हाथ का खाना टेस्ट करोगी। वो हाँ बोलती है। वो होटल जाती है तभी शैन फैमिली की रियल बेटी राव आती है तो बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो बोलती है कि तुम बैड लक हो तो मुझसे दूर रहो। राव से बोलती है कि तुम्हें पता चल गया कि ब्रदर जिन मुझे खाना खिलाने आ रहा है तो तुम भी यहाँ आ गई।
क्योंकि तुम उसे सीड्यूस करना चाहती थी। वो जिन को देखती है तो बोलती है कि ये मेरे चेस का नहीं। राव बोलती है कि ग्रैंडपा तो मार चुका है, अब कोई फैमिली तुम्हें अपने घर में नहीं रखेगी, और तुम चाहती होगी कि ब्रदर जिन के साथ होको जाओ तो तुम्हें रहने को घर मिल जाए। वो उसकी नाक पकड़ती है तो बोलती है कि अब ग्रैंडपा जिंदा नहीं तो तुम्हें मेरे हाथों से कौन छुड़ाएगा, और मैं अच्छी लाइफ गुजारना चाहती हूँ, अच्छा होगा कि मुझे प्रवोक ना करो। वो चली जाती है तो राव जिन को बोलती है कि शैनजू होटल यहाँ का टॉप का होटल है, शैन फैमिली भी यहाँ आना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ये यहाँ कैसे आ गई, और इसका किसी रिच के साथ रिलेशन होगा, तो इसी कारण ये यहाँ खाना खाने आई। और जिन भी सीक्रेटली वो उसे मोहब्बत करता था तो वो चुप हो जाता है। राव से पूछती है कि क्या हुआ। जिन बोलता है कि मैं तो सोच रहा था कि अगर हमारी शादी इस होटल में हो तो कैसा लगेगा। राव उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। तभी मैनेजर आता है तो बोलता है कि तुम दोनों अंदर नहीं आ सकते। राव बोलती है कि हमने बुकिंग करवाई है। मैनेजर बोलता है कि हम बुकिंग करवाई थी, मगर तुमने हमारे एक स्पेशल गेस्ट को प्रोवोक किया है तो तुम्हें ब्लॉक कर दिया गया। राव गुस्से में जिन को लेकर चली जाती है। वो एक रूम में जाती है। असिस्टेंट ली ने उसके लिए खाना मंगवाया था। वो को सिहान पर बहुत ज्यादा गुस्सा था तो उसने असिस्टेंट ली को बोला था कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालो। असिस्टेंट ली उसे बताती है कि सिहान शैन ग्रुप का इकलौता वारिस है। जब वो 12 साल का था तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तभी से वो बिजनेस संभाल रहा है। मगर उसकी पर्सनैलिटी बहुत मिस्टीरियस है, और सबसे स्ट्रेंज बात ये है कि वो 30 का हो चुका है और उसकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं। वो आंट के घर जाती है तो आंट और शाह दोनों बहुत ज्यादा खुश थी। आंट उसे बताती है कि अगले हफ्ते हम यहाँ से मूव कर रहे हैं। वो उसे डिटेल्स बताती है कि एक काइंड बॉस हमारे घर को खरीदना चाहता है और इसके बदले उसने हमें सिटी सेंटर में घर दिया है। वो बोलती है कि क्या ये सच है। आंट बोलती है कि मैंने कई बार कंफर्म किया है, उसने मुझे पेपर्स भी दिखाए हैं। शाह बोलती है कि सिस्टर, इस छोटे से घर में रहकर हम क्या करेंगे, हमें सिटी में इतना अच्छा घर मिला है तो एक्सचेंज क्यों न करें। वो उनके लिए खुश होने लगती है कि उसने उनकी हेल्प की। वो का कॉलेज में फिर से एडमिशन हो जाता है। वो पहले दिन क्लास में जाती है तो टीचर बोलती है कि अपना इंट्रो करवाओ। वो अपना इंट्रो करवाती है। एक क्लास वाला बोलता है कि क्या इतनी सुंदर लड़की हमारे स्कूल में पढ़ेगी। राव भी इसी क्लास में थी तो उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि चाहे कुछ भी हो सबसे सुंदर राव है। एक क्लास वाले राव को पूछती है कि क्या तुम इसे जानती हो। राव कुछ नहीं बोलती। एक लड़की बोलती है कि मैं वो को जानती हूँ, ये मेरी कजन की क्लास में थी, इसने किसी क्लास वाले को बुली किया था तो 1 साल के स्कूल नहीं आई, और फिर इसका करैक्टर भी अच्छा नहीं तो इसे स्कूल से शायद निकाल दिया गया। एक क्लास वाले बोलता है कि अगर इसका करैक्टर अच्छा नहीं तो इसे हमारी क्लास में क्यों भेजा गया। टीचर उन्हें डांटती है तो वो को बोलती है कि अगर कोई बुली करे तो तुम मुझे बताना, और बोलती है कि मैं तुम्हें पुराने नोट्स दूंगी, जितना सिलेबस हमने पढ़ लिया है तुम उसे कवर कर लेना। वो सीट ढूंढने लगती है। तभी एक क्लास फेलो मोजोनो से बोलता है कि ध्यान से स्टडी करना, पहले तुमने बहुत सा टाइम वेस्ट कर दिया है। उसके टेबल पर एक डॉक्यूमेंट पड़ा था। वो उसे देखने लगती है। मोजन डॉक्यूमेंट उठाकर रख लेते हैं और बोलते हैं कि मुझसे उम्मीद न रखना कि मैं तुम्हें चीटिंग करवाऊंगा। वो उसके पाँव को हिट करती है। मोजन कुछ नहीं बोलता तो सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिस्टर ली वो को कॉल करती है कि वो मिस्टीरियस मैन एक ज्वेलरी डिजाइन करवाना चाहता है, प्राइस अच्छी देगा, और तुम बताओ कि क्या ज्वेलरी डिजाइन करोगी। वो उसे बोलती है कि मेरे पैर्स का पता चला के नहीं। असिस्टेंट ली बोलती है कि 15 साल पहले जो शिप डूबी थी मैंने उसका सारा रिकॉर्ड चेक करवाया, तुम्हारे पैर्स के मरने की कोई न्यूज नहीं है। पॉसिबल है कि वो किनारे तक चले गए हों और बच गए हों। और वो फोन पर बात कर रही थी तभी वो लोगों की आवाजें सुनती है तो कोई एम्बुलेंस बुलाओ। वो फोन बंद करती है तो देखती है कि सामने एक ओल्ड लेडी गिरी है और लोग एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे। वो जाकर उसके पास चेक करती है तो सोचती है कि अगर ये डोज ना मिले तो इनकी डेथ हो जाएगी। वो उनकी आंखों पर जब ट्रीटमेंट करती है तो एक पिल खिलाती है। ग्रैंडमा जाग जाती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी शैन फैमिली का हाउसकीपर आता है तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। हाउसकीपर और वो दोनों मिलकर ग्रैंडमा को उठाते हैं तो ग्रैंडमा वो का थैंक्स करती है। वो उन्हें मेडिसिन देती है तो बोलती है कि इसे टाइम पर खाना तो 2 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। ग्रैंडमा बोलती है कि इसकी प्राइस क्या है। वो बोलती है कि ये फ्री है। ग्रैंडमा सोचती है कि लड़की सुंदर और वेल बिहेव्ड है तो मेरे पोते के लिए अच्छी रहेगी। वो उसे सिहान से मिलवाना चाहती थी तो बोलती है कि मुझे तुम्हारा थैंक्स करना है तो मेरे घर चलो। वो बोलती है कि मुझे काम है तो मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ग्रैंडमा बोलती है कि ओके तुम मुझे वीचैट पर ऐड करो, तुम किसी और दिन आना, मुझे तुम्हारा थैंक्स करना है। उन्हें वीचैट पर ऐड करती है तो वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा सिहान को कॉल करती है
और बताती है कि मैं फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग के लिए गई तो रास्ते में बेहोश होकर गिर गई। सिहान वरीड होता है तो बोलते है कि अब आप कैसी हैं। ग्रैंडमा बोलती है कि एक लड़के ने मेरी जान बचाई। सिहान बोलते है कि मैं आ रहा हूँ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। ग्रैंडमा बोलती है कि हाउसकीपर आ गया है तो हम हॉस्पिटल चले जाएंगे, मगर तुम उस लड़की से मिलकर उसे खाना खिलाओ और उसका थैंक्स करो। सिहान ग्रैंडमा की बात समझ आता है कि वो उसे उस लड़की से क्यों मिलवाना चाहती है। वो बोलते है कि मैंने प्रॉमिस तो किया था कि 1 साल में मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाऊंगा। ग्रैंडमा बोलती है कि लड़की सुंदर और सुशील है और पैसों की लालची भी नहीं, तो तुम इसी से शादी करो। सिहान बोलता है कि मुझे उससे नहीं मिलना। वो फोन बंद करता है तो असिस्टेंट से पूछता है कि J5 ने क्या बोला। वो क्योंकि सीक्रेट ज्वेलरी डिजाइन करती थी और मार्केट में उसका नाम J5 था। सिहान अपने ग्रैंडमा के बर्थडे के लिए उसे ज्वेलरी डिजाइन करवाना चाहता था तो उसे ऑर्डर देता है। असिस्टेंट बोलता है कि उसने मना कर दिया। सिहान बोलता है कि हम उसे 1 मिलियन दे रहे हैं, तो क्या उसने मना कर दिया। असिस्टेंट बोलता है कि उन्होंने बोला है कि उन्हें पैसों की कमी नहीं, और आप भी जानते हैं कि ज्वेलरी सर्कल में J5 जैसी ज्वेलरी कोई नहीं बनाता, मगर जब उनका मूड होता है तभी वो ऑर्डर लेते हैं। सिहान बोलता है कि तुम ट्राई करते रहो, जिस टाइम उसका मूड होगा तो ऑर्डर ले लेगा, और बोलते हैं कि मजबूरी है क्योंकि ग्रैंडमा को उसी के डिजाइन पसंद आते हैं। लास्ट टाइम मैं वो ब्रेसलेट नहीं खरीद सका, मगर इस बार मुझे उन्हें ऐसा गिफ्ट देना है कि वो खुश हो जाए। सिहान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा था, तभी वो रास्ते में एक बच्चे को देखता है जो कैंडी खा रहा था। उसे वो की याद आती है तो असिस्टेंट को बोलता है कि पहले मार्केट चलो। असिस्टेंट बोलता है कि 100 मिलियन का प्रोजेक्ट आपका वेट कर रहा है तो हम मार्केट क्यों जाए। सिहान जिद करता है तो मार्केट जाता है। वहाँ से खुद जाकर मैंगो कैंडी खरीद लाता है। असिस्टेंट हैरान होकर सोचता है कि क्या ये उस लड़की को लाइक करने लगे हैं और उसके लिए कैंडीज खरीदने के लिए इन्होंने 100 मिलियन का प्रोजेक्ट दिलवा दिया। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शाओ वो को एक बुक देती है तो बोलती है कि ये मैंने अपनी टीचर से बारह की है, तुमने 1 साल स्किप किया है, ये बुक पढ़ोगी तो तुम्हें हेल्प हो जाएगी। वो बुक के पेजेस देखने लगती है। शाओ मैथ के सम सॉल्व कर रही थी मगर वो सॉल्व नहीं कर पाती। वो उसे बोलती है कि इसका आंसर 85 है। शाओ बोलती है कि कज़न तुम्हें कैसे पता चला कि इसका आंसर क्या है। वो बोलती है कि मैंने बुक में पढ़ा। शाओ बोलती है कि तुम तो अमेजिंग हो, एक ही बार बुक देखी तो सब कुछ याद हो गया। वो बोलती है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरी हेल्प करो। वो ओके बोलती है तो शाओ उसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सिखाती है। वो बोलती है कि क्या तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। शाओ बोलती है कि मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हें फ्राइड चिकन और मैंगो जूस दिलाऊंगी। वो उसकी हेल्प करती है तो शाओ से बोलती है कि तुम अमेजिंग हो। वो बाहर चली जाती है। मिसेस पे आती है तो शाओ अपनी मॉम को बोलती है कि कज़न बहुत अमेजिंग है और आपसे वो मेरी गॉडेस है, और देखें उसने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरी हेल्प की। उसे अपना प्रॉमिस पूरा करना था तो फ्राइड चिकन खरीदने चली जाती है। मिसेस पे हैरान होकर क्वेश्चन देखती है तो सोचती है कि जितनी ये इंटेलिजेंट है ये तो टॉप कर सकती है। वो बाहर जाकर असिस्टेंट ली से बात करने लगती है। असिस्टेंट ली से बोलती है कि लास्ट टाइम तुमने ज्वेलरी डिजाइन करने से मना कर दिया। वो कस्टमर बोल रहा है कि प्राइस की कोई बात नहीं, जितने पैसे चाहिए ले लो, मगर ज्वेलरी डिजाइन कर दो। और फिर उसे बताती है कि वो शैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है और मैं जानती हूँ कि तुम बिजी हो तो मैंने उन्हें मना कर दिया। वो बोलती है कि नहीं, मना नहीं करो, मैं ज्वेलरी डिजाइन कर दूंगी। असिस्टेंट हैरान होती है तो बोलती है कि माइंड चेंज कैसे कर लिया। वो बोलती है कि कुछ पुराने मैटर डील करने हैं। असिस्टेंट ले पूछती है कि प्रेसिडेंट शैन ने तुम्हें प्रवोक कैसे किया, वो तुम्हें कैसे मिला था। वो उसे बताती है कि प्रेसिडेंट शैन वही है जिसके कारण मैंने 5 मिलियन की ब्रेसलेट 40 मिलियन में खरीदी। असिस्टेंट ले बोलती है कि ओके, मैं तुम्हें उसकी डिटेल्स देती हूँ, तुम खुद उसे बात कर लेना और तुम्हें चांस मिल जाएगा कि उससे रिवेंज लो। और फिर हम देखते हैं कि वो का पीरियड फ्री था तो वो लंच करते समय सॉल्व कर रही थी। मुझे उसे देखकर सोचते हैं कि रूमर सुनी है कि ये स्लम में रहती थी और 3 दिन से मैं इसे नोट कर रहा हूँ, ये सिर्फ बंद खाती है, इसके अलावा कुछ नहीं खाती। और फिर उसका बैग देखते हैं तो सोचते हैं कि बैग पर मैस का लोगो है। इस बेचारे के पास इतने पैसे नहीं कि गर्ल्स वाला बैग खरीद सके। वो उसे बोलती है कि और कितना देखोगे। मुझे थोड़ा नर्वस होते हैं तो ढेरों स्नैक उसके सामने रखते हैं और बोलते हैं कि अगर कोई तुम्हें बुली करे तो ब्रदर को बताना, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और वो उसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती थी, मगर मोजन था कि हर जगह उसे फ्रेंडशिप करना चाहता था। लंच ब्रेक होती है, वो लंच कर रही थी। मोजन अपनी फ्रेंड चंचन के साथ आता है तो उसके टेबल पर बैठ जाता है। वो हैरान होकर उन्हें देखने लगती है। मोजन चंचन को बोलता है कि हर साल की तरह डांस कंपटीशन होने वाला है तो सिटी के सारे कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे।
राव हर तरफ अनाउंस कर रही है कि इस बार भी फर्स्ट वही आएगी, और मैंने ये भी सुना है कि वो 2 माह से प्रैक्टिस कर रही है। चंचल बोलती है कि डांस प्रोग्राम में सब कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे और बड़े बड़े लीडर देखने आएंगे। अगर हमारा कॉलेज जीत जाए तो कॉलेज को बेनिफिट होगा। मोजन से बोलते हैं कि तुम भी डांस में पार्टिसिपेट करो। लास्ट टाइम तुमने एक सॉन्ग पर परफॉर्म किया था तो तुम फर्स्ट आई थी। और बोलते हैं कि सॉन्ग का नाम क्या था। चंचल सॉन्ग का नाम बताती है तो फिर बोलती है कि सॉन्ग की राइटर शुंजे बहुत टैलेंटेड है। मोजन बोलते हैं कि हाँ, उनका सिर्फ एक ही सॉन्ग आया और सारी वर्ल्ड में फेमस हो गया। मगर दुख की बात ये है कि शायू ने जब ये सॉन्ग गाकर इस पर डांस किया तो फेस को कवर किया था और उसका फेस किसी ने नहीं देखा। और सुना है कि बड़े बड़े डांसर भी उसके सॉन्ग पर डांस नहीं कर सकते, और वो लोग नहीं जानते थे कि डांस की राइटर वो है और डांस भी उसने किया था। वो उनकी बात सुनकर हंसने लगती है। मोजन चंचल को बोलते हैं कि तुम राव से ज्यादा प्रैक्टिस करना और किसी बात की चिंता ना करना, और तुम्हें हर हाल में जीतना है। और फिर वो शरारत से वो को देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम मुझसे काफी छोटी लगती हो, तो क्या मैं तुम्हें सिस्टर बुला सकता हूँ। वो ओके बोलती है। मोजन से बोलते हैं कि सैटरडे को चंचल की फाइनल प्रैक्टिस है तो क्या हमारे साथ चलोगी। वो हाँ बोलती है तो मोजन बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। और फिर चंचल को बोलते हैं कि अगर तुम जीत जाओ तो ये राव के मुंह पर स्लैप होगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रैंडमा शेंग वो को मिलने को बुलाती है, क्योंकि उन्होंने वो को यही बोला था कि वो अच्छा फील नहीं कर रहे तो आकर उसे चेक करे। वो उनके साथ उनके घर चली जाती है। ग्रैंडमा सिहान को कॉल करती है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही तो तुम घर आओ। सिहान बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ। ग्रैंडमा बोलती है कि अगर तुम घर नहीं आए तो फिर मुझे ग्रैंडमा ना बुलाना। वो फोन बंद करती है। सिहान असिस्टेंट को बोलते हैं कि आन मैन को कॉल करो और पूछो ग्रैंडमा बीमार है कि नहीं। असिस्टेंट फोन करने जाते हैं। सिहान कैंडी को देखते हैं तो वो कुछ याद करने लगते हैं। वो नहीं जानता था कि ग्रैंडमा जिस लड़की से उसे मिलवाना चाहती है वो उसकी स्पीच आर्ट है। असिस्टेंट आते हैं तो बोलते हैं कि आन मैन ने बोला है कि ग्रैंडमा उस सेवे लड़के को घर लाई है, वो उसे आपसे मिलवाना चाहती है, मगर ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक है। सिहान बोलते हैं कि ग्रैंडमा को बोलो कि मेरी स्वीट हार्ट है, मुझे किसी और से नहीं मिलना। असिस्टेंट बोलते हैं कि आपने मिस पे की इंफॉर्मेशन मंगवाई थी तो ये उसकी इंफॉर्मेशन है। जब वो 3 साल की थी तो वो ऑर्फन हो गई। शैन फैमिली ने उन्हें अडॉप्ट किया था और रूमर सुनी है कि उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं था और वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करती थी, तो कुछ ज्यादा पता नहीं चला। जब वो 1 ईयर्स की हुई तो शैन फैमिली ने उन्हें घर से निकाल दिया, क्योंकि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उन्होंने शैन फैमिली की रियल बेटी को बुली किया और उसके फियांसे को सेड्यूस करने की कोशिश की थी। इसी रीजन के कारण उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था। और फिर बताते हैं कि 2 दिन पहले उन्होंने फिर से कॉलेज ज्वाइन किया है। सिहान फाइल देखते हैं तो सोचते हैं कि लड़की मिस्टीरियस है। फिर वो असिस्टेंट को गुस्सा करते हैं कि क्या 2 दिन में तुम ये गार्बेज इकट्ठा करके लाए हो। असिस्टेंट बोलते हैं कि शायद शैन फैमिली नहीं चाहती कि कोई मिस वू के बारे में जाने, तो उनकी सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने तेज की होगी। सिहान बोलते हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि वो ने जानबूझकर अपनी इंफॉर्मेशन खुद अरेस्ट की हो। दूसरी साइड पे देखते हैं कि ग्रैंडमा वो को बोलती है कि तुम मुझे चेक करो, मुझे यहाँ पेन हो रही है। वो बोलती है कि ग्रैंडमा हाथ राइट पर नहीं बल्कि लेफ्ट पर होता है। ग्रैंडमा लेफ्ट साइड हाथ रखती है तो बोलती है कि हाँ मुझे यहाँ पेन हो रही है और क्या चेक नहीं करोगी। वो बोलती है कि चेक करने की जरूरत नहीं। ग्रैंडमा उसे अपने पोते की बातें बता रही थी और जब वो एज बताने लगती है तो चुप हो जाती है और सोचती है कि वो इससे 12 साल बड़ा है तो मैं एज नहीं बताऊंगी। वो बोलती है कि मेरा पोता हैंडसम है, मैं उसकी पेशेंस लाकर तुम्हें दिखाती हूँ। ग्रैंडमा बाहर जाती है, तभी असिस्टेंट ली वो को कॉल करती है कि प्रेसिडेंट शायद तुमसे मिलना चाहता है। वो नोट लिखती है तो वहाँ से भाग जाती है और वो जानती थी कि सिहान को यहाँ से गुजरना है। वो फुटपाथ के किनारे बैठती है तो बैग में कुछ ढूंढने लगती है। सिहान वहीं से गुजर रहा था। असिस्टेंट बोलते हैं कि शायद वो मिस वो है। सिहान बोलते हैं कि कारों को। वो जाकर वो के सामने खड़ा होता है तो बोलते हैं कि लिजा गर्ल क्या किसी का वेट कर रही हो। वो बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रही। सिहान बोलते हैं कि लगता है कि मैं आपको याद हूँ। वो सोचती है कि जिसने मेरे 30 मिलियन वेस्ट करवाए क्या मैं उसे भूल सकती हूँ। सिहान उसे मैंगो कैंडी देता है तो वो कैंडी ले लेती है। सिहान उसे बोलते हैं कि अंधेरा होने वाला है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो उसके साथ कार में बैठ जाती है। असिस्टेंट सिहान को बोलते हैं कि जे फाइल का मैसेज आया है और वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि सिहान उसको लेकर क्या सोचता है। सिहान बोलते हैं कि उसने क्या प्राइस बोली। असिस्टेंट बोलते हैं कि 50 मिलियन। सिहान शॉक से जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या वो क्रेजी है, छोटी सी ज्वेलरी की प्राइस क्या 50 मिलियन होगी। वो सोचती है कि तुम्हारे कारण मैंने 35 मिलियन खोए
तो 50 मिलियन ज्यादा तो नहीं। असिस्टेंट ली के साथ चैट कर रहा था। वो असिस्टेंट ली को बताते जा रही थी कि उसे क्या बोलना है। वो असिस्टेंट ली को लिखती है कि इन्हें 5 मिनट सोचने को दो, अगर ये 50 मिलियन ना दे तो इन्हें मना कर देना। असिस्टेंट सिहान को बोलते हैं कि ग्रैंडमा की बर्थडे आ रही है तो हमें तो ज्वेलरी हर हाल में चाहिए। और फिर बोलते हैं कि J5 को आपकी आइडेंटिटी का पता चल भी गया तो भी उसने ज्वेलरी डिजाइन करने से मना किया है। और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उन्हें प्रोवोक किया हो। सिहान बोलते हैं कि मुझे तो ऐसी बात याद नहीं। असिस्टेंट बोलते हैं कि आप उन्हें को गिफ्ट दें तो शायद वो मान जाए। सिहान वो को देखते हैं तो उसे मैंगो कैंडी देते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारी फेवरेट है तो ये सब तुम्हारे लिए है। वो बोलती है कि तुम इतना नाइस क्यों हो। वो उसे कैंडीज ले लेती है। सिहान से बोलते हैं कि क्या हम वीडियो पर बात कर सकते हैं। वो उसे ऐड कर लेती है तो सिहान सोचते हैं कि इसे जानना बहुत मुश्किल है। लेसन में देखती है कि चंचन डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। वो आती है तो उसे डांस करते देखकर सोचती है कि 2 साल पहले ये सॉन्ग मैंने लिखा था और इस पर डांस किया। उसके बाद ग्रैंडमा बीमार हो गया तो मुझे नया सॉन्ग लिखने का टाइम नहीं मिला और गाना इतना डिफिकल्ट था कि हर कोई उस पर डांस नहीं कर सकता था। वो चंचल को बोलती है कि तुम अपना हाथ ऊपर करो। चंचल बोलती है कि मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि इस सॉन्ग पर परफॉर्म करूँ, मगर मुझे भी पता है कि मैं विन नहीं करूँगी। वो सैड हो रही थी तो बोलती है कि राव के पास अच्छी ड्रेस भी है और डांस टीचर भी है और हर बार की तरह वही जीतेगी। वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें डांस सिखाऊंगी तो तुम सीख जाओगी और तुम्हें डांस तो अच्छा आता है मगर थोड़ी सी कमी है। वो उसकी मिस्टेक समझाती है तो चंचल बोलती है कि तुम तो बहुत एक्सपर्ट लग रही हो और क्या टीचर सुनिए तुम्हारी टीचर है। वो बोलती है कि नहीं, मैंने ऑनलाइन उसका डांस देखा था। और फिर उसे बोलती है कि तुम कॉन्फिडेंट रहना, कंपटीशन तुम जीतोगी और ड्रेस की फिक्र न करना। मेरी एक फ्रेंड है, मैं उससे ड्रेस बोरो कर लूंगी। कॉलेज की टीम और स्टूडेंट फाइनल प्रैक्टिस देखने के लिए आते हैं। राव डांस करती है तो सब उसे अप्रिशिएट करते हैं, मगर जैसे चंचल डांस करती है तो सब लोग बोलते हैं कि ये तो राव से बेस्ट है। राव की बातें सुनकर गुस्से में आती है तो वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि सिर्फ मैं ही जीतूंगी। मोर्जन बहुत ज्यादा खुश था तो दोनों गर्ल्स को ट्रीट देता है। वो बोलता है कि राव का फेस वाइट हो रहा था तो मुझे देखने में मजा आया। चंचल वो को बोलती है कि तुम्हारा एडमिशन लेट हुआ, वरना तुम भी पार्टिसिपेट करते तो तुम भी फर्स्ट आते। चंचल उसे पूछती है कि क्या एक्टर जीबे तुम्हारा भाई है। वो बोलती है कि मैं तो उसे नहीं जानती और तुम उसे कैसे जानती हो। चंचल बोलती है कि वो मेरा आइडल है। वो उसे पिक्चर दिखाती है तो वो हैरान होकर जीबे की पिक्चर देखती है क्योंकि दोनों की शक्लें मिलती थी। चंचल उसे बोलती है कि ये तुमसे 10 साल बड़ा है और अगर ये तुम्हारी एज का होता तो मुझे लगता कि तुम दोनों ट्विंस हो। वो घर आती है तो ऑटो से बताती है कि नेक्स्ट वीक हम लोग सिटी वाले घर में शिफ्ट हो रहे हैं। वो बोलती है कि ये अच्छी बात है और फिर वो बोलती है कि जब मेरी फैमिली की डेथ हुई तो क्या आपने डेड बॉडीज देखी थी। आर्ट बोलती है कि जब शिप टूटी तो मैं टीम के साथ भाग गई थी तो मैं पहले से किसी ने बचा लिया था। टीम बोट लेकर सी में जा रही थी, मैं तुम्हारी फैमिली को देख रही थी और इससे पहले कि हम लोग उन्हें बचाने जाते तेज बारिश स्टार्ट हो गई और आंधी चलने लगी और स्टॉर्म आ गया तो हम लोग फिर उन्हें देख नहीं पाए। वो सैड होने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि वो जिंदा है या फिर मर गए और उसे बताती है कि तुम्हारा एक बड़ा भाई था जो तुमसे 10 साल बड़ा है और तुम दोनों के फेसेस एक जैसे हैं। जब वो तुम्हारी एज में था तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था। वो सोचती है कि एक्टर जीबे का फेस बिल्कुल मेरे जैसा है तो क्या पॉसिबल है कि वो मेरा भाई हो और वो 10 साल मुझसे बड़ा है। वो आर्ट को बोलती है कि आप फिक्र न करें, आप मेरी फैमिली है, मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको बोलूंगी। और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करती है कि एक्टर जीबे की इंफॉर्मेशन चेक करो। वो सोने लगती है कि सिहान उसे टेक्स्ट करता है कि क्या तुम सो गई हो। वो उसे रिप्लाई नहीं करती। सिहान अपने असिस्टेंट को बोलता है कि किसी को बोलो कि मैंगो कैंडीज खरीदे और वो को देकर आए। असिस्टेंट चला जाता है। तभी सिहान का बेस्ट फ्रेंड जीबे आता है तो बोलता है कि तुम्हें तो मैंगोस पसंद नहीं तो मैंगो कैंडी क्यों मंगवा रहे हो। सिहान बोलता है कि मुझे नहीं, मैंगो कैंडीज किसी और को पसंद है। जीबे बोलता है कि क्या ये वही लड़की है जिसके कारण तुमने ओल्ड लेडी को नाराज किया है। और मैंने सुना है कि एक लिटिल मिरेकल डॉक्टर ने ग्रैंडमा को हील किया था तो ग्रैंडमा उसकी शादी तुमसे करवाना चाहती है। वो उसे घर लाई कि तुमसे मिलवाए मगर तुम घर नहीं गए और ग्रैंडमा ने अनाउंस कर दिया है कि तुमने उनकी बात नहीं मानी तो अब से उन्हें ग्रैंडमा ना बुलाना। और फिर उसे पूछता है कि तुमने ग्रैंडमा को उसके कारण नाराज किया है तो क्या अब लड़की तुम्हारे हाथ नहीं आ रही। सिहान बोलता है कि हाँ वो मान नहीं रही मगर मैं उसे मना लूंगा। और फिर उसे पूछता है कि तुम्हारी फैमिली का पता चला के नहीं। जीबे सोचता है कि 15 साल पहले जब हमारी शिप टूटी
और मैं जागा तो अब्रॉड एक स्ट्रेंज जगह पर था। एक ओल्ड कपल ने मेरी जान बचाई और 3 साल मैं कोमा में रहा। जिस दिन मैं जागा तो उस कपल ने मुझे ये बताया कि हमें तुम्हारी फैमिली का पता नहीं चला, वो जीवे को अडॉप्ट कर लेते हैं, मगर उसकी फैमिली को ढूंढ रहे थे। वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली के बारे में तुम्हें क्या याद है, मगर जीवे को कुछ याद नहीं था। जीवे सोचता है कि जब मैं जागा तो एक ही आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी कि जाकर अपनी सिस्टर को बचाओ, और मेरी मेमोरी सिर्फ यही है कि मेरी एक सिस्टर है जिसे मुझे ढूंढना है। जीवे सिहान को बोलता है कि मुझे सिस्टर का कुछ भी पता नहीं चला। सिहान बोलता है कि तुम फिक्र न करो, मैंने एक बेस्ट फ्रेंड को बोला है, वो भी तुम्हारी सिस्टर को ढूंढ रहा है, उसके बारे में कोई ना कोई न्यूज मिल जाएगी। जीवे उसका थैंक्स कहते हैं तो सिहान बोलता है कि थैंक्स की जरूरत नहीं, तुम्हारी सिस्टर मेरी सिस्टर, और जब वो मिल जाएगी तो तुम्हारी तरह वो भी मुझे भाई बुलाएगी, और जब उसकी शादी होगी तो मैं भी उसे डॉली दूंगा। और वो नहीं जानता था कि जीवे की सिस्टर ही एक्चुअली उसकी स्वीट हार्ट है। जीवे उसे बताते हैं कि मैं 1 वीक के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि वो सिहान को रिप्लाई करती है कि मैं जाग रही हूँ और कैंडी स्वीट थी। सिहान उसे रिप्लाई नहीं करता, वो सो जाती है तो सपने में सिहान को देखने लगती है। वो उसके ऑफिस में थी और उसे फ्लर्ट कर रही लगती है। क्या सिस्टर ले आती है तो बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो जाग जाती है। वो सोचती है कि शायद सोने से पहले मैंने उसे कैच किया तो इसी कारण उसे सपने में देखा, मैं उसे लाइक क्यों करूंगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सिहान का असिस्टेंट आता है तो बताता है कि हम मिस वू की आर्ट वाला घर खरीदना चाहते थे, मगर वो किसी और ने खरीद दिया है। सिहान हैरान होता है तो बोलता है कि विलेज में छोटा सा घर कौन खरीदेगा। असिस्टेंट बोलता है कि सिर्फ यही नहीं, जिसने घर खरीदा है उसने सिटी सेंटर में इसके बदले उन्हें घर दिया है। सिहान और हैरान होता है। असिस्टेंट बोलता है कि वो कुछ फूल ही होगा, क्योंकि सिटी सेंटर में घर की प्राइस बिलियन होगी तो उसे बिलियन का लॉस होगा। सिहान पूछता है कि जिसने घर खरीदा है वो विलेज वाले घर का क्या करेगा। असिस्टेंट बोलता है कि वहाँ धनिया उगाएगा। सिहान उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। और फिर हम देखते हैं कि डांस कंपटीशन का फाइनल डे था। राव डैडी होकर आती है तो चंचन को क्रिटिसाइज करती है कि तुम्हारे पास अच्छी ड्रेस नहीं तो क्या इस ड्रेस में डांस करोगी। तभी वो आती है तो चंचन को बोलती है कि तुम चेंज करके आओ। चंचन ड्रेस देखती है तो बोलती है कि ये बहुत महंगी है तो खराब हो सकती है। वो उसे बोलती है कि किसी बात की फिक्र ना करो। और जब राव डांस करती है तो अनाउंस किया जाता है कि राव के पॉइंट 91 है, और इस टाइम सब कॉलेजेस में उसके पॉइंट ज्यादा जा रहे थे और 10 साल से वही नंबर 1 थी। मगर इस बार उसे चंचन से डर लग रहा था। उसने ब्रॉडकास्ट वाले को अपने साथ में लाया था। जैसे वो स्टेज से उतरने लगती है तो उसे इशारा करती है और वो चंचन को देखकर जेलस होने लगती है तो सोचती है कि इसकी ड्रेस मुझसे महंगी लग रही है। चंचन स्टेज पर जाती है मगर म्यूजिक प्ले नहीं होता। होस्ट आता है तो बताता है कि सिस्टम में फॉल्ट है जिसे रिपेयर करने में घंटों लगेंगे तो शायद डांस ना हो सके। सब लोग चंचन को बातें सुनाने लगते हैं कि ये बैड लक है, इसके कारण म्यूजिक खराब हो गया। चंचन रोने लगती है। वो गुस्से में आती है तो वो स्टेज पर जाती है। वहाँ पियानो थी तो वो म्यूजिक बजाने लगती है। गेस्ट बोलते हैं कि इस सॉन्ग में बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट थे तो क्या पियानो से काम चल सकता है। दूसरे कॉलेज की गर्ल्स बोलती है कि हम भी जो इंस्ट्रूमेंट बजा सकती हैं हम इसका साथ देंगे। वो लोग स्टेज पर जाती है तो वो के साथ मिलकर म्यूजिक बजाने लगती है। चंचन डांस कर लेती है और उसका डांस इतना परफेक्ट था। जजेस बोलते हैं कि सुनिए के सॉन्ग पर डांस करना इजी काम नहीं और इसने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसके नंबर 96 आते हैं। चंचन जीत जाती है तो राव बहुत ज्यादा सुनने लगती है क्योंकि पहली बार किसी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा था। राव गुस्से में आती है तो बोलती है कि सब कुछ वो ने किया है तो मैं इसे बदनाम करूंगी। वो बाहर जाती है तो एक जज जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से थी वो को बोलती है कि तुम मेरे शो के लिए काम करो, तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे और फेम मिलेगी। वो बोलती है कि मुझे काम नहीं करना। वो चली जाती है तो याओ सोचती है कि मैंने पहले इसे कहाँ देखा। चंचन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी तो वो का थैंक्स करती है कि मैं तुम्हारे कारण जीती। वो उन दोनों को बोलती है कि मैं खाने के लिए नहीं आ सकूंगी तो तुम लोग चले जाओ। चंचन उसे बोलती है कि मैं ड्रेस धोकर वापस कर दूंगी। वो उसे बोलती है कि अब ये तुम्हारी है तो अपने पास रखो। वो वहाँ से चली जाती है। मोशन स्कर्ट देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो ब्रांड 1 की स्कर्ट है, मैंने मॉम के फोन में इसे देखा था, इसकी प्राइस 1 मिलियन से ज्यादा है और शायद वो की फ्रेंड बहुत ज्यादा रिच है तो उसने ये ड्रेस तुम्हें दे दी। असिस्टेंट ली वो को बुला रही थी तो वो उसके ऑफिस जाती है। असिस्टेंट ली उसका हाथ देखती है तो बोलती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। वो बोलती है कि बहुत टाइम के बाद मैंने पियानो प्ले की है तो थोड़ा रैश आ गया। लियो से बोलती है कि डील डन हो गई है
तो ज्वेलरी डिजाइन करो। और फिर बोलती है कि तुम्हारा हाथ इंजर्ड है तो ज्वेलरी डिजाइन कैसे करोगे। वो बोलती है कि लेफ्ट हैंड से। ली बोलती है कि ये तो मैं भूल ही गई कि जो काम तुम राइट हैंड से नहीं कर सकती लेफ्ट से बेटर करती हो। वो ज्वेलरी डिजाइन करने लगती है तो असिस्टेंट लियो से बोलती है कि जीवे की इंफॉर्मेशन निकालते हुए मैंने सिहान की फोटो देखी और वो बहुत हैंडसम है। वो बोलती है कि मुझे पता है। असिस्टेंट ली हैरान होती है तो बोलती है कि क्या तुम पहले उसे जानती हो और उसे कहाँ मिली थी। वो बोलती है कि मैं उसे कभी नहीं मिली। असिस्टेंट लियो से बताती है कि 15 साल पहले जियान फैमिली ने जीवे को अडॉप्ट किया था। कपल ओल्ड था, उनकी डेथ हो चुकी है। जीवे बिजनेस भी करता है और ऐसा मॉडल भी काम करता है। उसके पास 100 मिलियन से ज्यादा सेविंग है, फिर भी मॉडलिंग की जॉब नहीं छोड़ता। और फिर पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो, जो उसके बारे में जानने लगी हो। वो सोचती है कि वो मेरा भाई हो सकता है तो उससे मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ। वो पूछती है कि मैं उसे कैसे मिल सकती हूँ। असिस्टेंट ली बोलती है कि वो शूटिंग के लिए अब्रॉड गया है तो 1 वीक के बाद वापस आएगा। वो सोचती है कि जब वो वापस आएगा तो डीएनए के लिए उसके बाल कैसे लूंगी। तभी सिहान उसे टेस्ट करता है कि मैं तुम्हारी स्पीच खरीद रहा हूँ तो मैंगो के अलावा कोई और फ्लेवर खरीदूं। वो ना बोलती है। सिहान बोलता है कि मैं रोड पर खड़ा हूँ। वो चली जाती है और जैसे वो रोड पर जाती है सिहान उसके ऊपर अम्ब्रेला करता है तो बताता है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तभी उसका हाथ देखते हैं तो पूछते हैं कि क्या किसी ने बुली किया है। वो ना बोलती है। वो लोग कार में आकर बैठते हैं तो सिहान उसे कैंडी देता है। रास्ते में सिहान कार रुकवाता है। जब वो वापस आता है तो वो मुंह के लिए मैंगो शेक लाया था। वो हैरान होने लगती है कि वो उसकी इतनी केयर क्यों करता है। सिहान उसे बोलता है कि अपना हाथ आगे करो। वो अपना हाथ आगे करती है। सिहान उसे मेडिसिन लगाता है तो वो उसे देखे जा रही थी। सिहान बोलता है कि तुम मुझे घूर के रही हो और दिल में सोचता है कि शायद मैंने इसके दिल को टच कर ही लिया। वो बोलती है कि कुछ नहीं, तुम्हें देखकर किसी की याद आ गई। सिहान सैड होने लगता है तो बोलता है कि किसकी याद आई। वो बोलती है कि ग्रैंडपा की। सिहान थोड़ा नर्वस होता है मगर दिल में खुश होने लगता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं। और फिर उसे बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी तो मैंने अभी प्रॉपर्ली तुम्हारा थैंक्स नहीं किया। वो थैंक्स करने के लिए उसे खाना खिलाने लाता है। वो ऑर्डर देने लगती है तो सिहान सोचता है कि ये टॉप रेस्टोरेंट है और इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये यहाँ पहली बार आई है और देखने में लग रहा है कि मैंने भी पहले से जानती है। वो खाना खाने लगती है तो सिहान से पूछती है कि क्या तुम नहीं खाओगे। असिस्टेंट बोलता है कि इन्हें स्टमक प्रॉब्लम है, ये लाइट खाते हैं और कम खाते हैं। वो बोलती है कि अपनी पल्स चेक करवाओ। वो उसकी पल्स चेक करती है तो बोलती है कि तुम काम ज्यादा करते हो, रेस्ट कम करते हो और खाना टाइम पर नहीं खाते। प्रॉब्लम बढ़ा नहीं, मेडिसिन खाओ तो ठीक हो जाएगा। वो उसे मेडिसिन लिख कर देती है तो बोलती है कि सुबह शाम पीना, इसके बाद फिर मेडिसिन लिख कर दूंगी तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सिहान बोलते हैं कि क्या तुम चाइनीज मेडिसिन के बारे में जानती हो तो वो हाँ बोलती है। सिहान उसे घर छोड़ने आता है तो उसे बोलता है कि ये खाना तुम्हारी फैमिली के लिए। वो उसका थैंक्स बोलती है तो सिहान बोलता है कि तुम्हें मेरा थैंक्स करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट डे वो कॉलेज आती है। मोजन और चंचल बहुत वरीड हो रहे थे। मोजन उसे बताता है कि इंटरनेट पर गॉसिप हो रही है कि चंचल की ड्रेस फेक है और ब्रायन ने भी क्लियर किया है कि इसकी ड्रेस फेक ही है तो इसकी वीडियो डिलीट की जाए। और फिर बोलता है कि मेरा डैड बहुत रिच है, मैं उनसे बोलूंगा कि वो गुंडों से काम ले और ब्रांड वाला को मुंह बंद करवाए। वो बोलती है कि हर काम पैसों और अप्रोच से नहीं होता और बोलती है कि ये मैटर में डील कर लूंगी। और ये तो कोई नहीं जानता था कि वो ही शैजू है। वो दोनों को बोलती है कि टीचर शैजू खुद क्लियर कर दे कि ये ड्रेस उसने खरीदी थी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो शैजू वाली वेबसाइट से पोस्ट लगाती है कि ड्रेस मैंने खरीदी है और ये ड्रेस का बिल है और साथ ही वो डिक्लेयर कर देती है कि शैजू और वो दोनों एक ही है। राव पोस्ट देखती है तो बहुत ज्यादा सुन लगती है और बोलती है कि वो चीप सी लड़की टीचर शैजू नहीं हो सकती। वो विद्या को इन्फॉर्म करती है कि जाकर उसे क्वेश्चन करो। वो दोनों फ्रेंड्स के साथ बाहर आने लगती है कि रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। वो चंचल को बोलते हैं कि ये लड़की क्रिमिनल है, इसने आपको जीतने में हेल्प की और फेक ड्रेस दी। चंचल कुछ बोल नहीं पाते। वो बोलती है कि मैं ही टीचर शैजू हूँ और वो उन्हें अपना पेज दिखाती है तो रिपोर्टर बोलते हैं कि ये तो क्लियर है कि कोई फेक नाम से आईडी नहीं बना सकता और इसकी आईडी वेरीफाइड है तो कोई भी डाउट नहीं। वो उन्हें सारे प्रूफ दिखाती है और ड्रेस का बिल दिखाती है तो वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड पर राव लाइव ब्रॉडकास्ट करवा रही थी। होस्ट से क्वेश्चन करती है कि आप वो को कब से जानती है। राव बोलती है कि मेरे पेरेंट्स ने उसे ड्राफ्ट किया, वो उसे अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहते थे मगर उसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था तो कभी ग्रेड अच्छे नहीं आए और 1 साल के लिए उसने स्कूल स्किप किया है।
और मैं होप करती हूँ कि इस बार वो पास हो जाए। तभी होस्ट का असिस्टेंट आता है तो उसे कुछ बताता है। होस्ट राव को बोलती है कि सॉरी, हमें ब्रॉडकास्ट रोकनी पड़ेगी। वो वहाँ से चली जाती है। राव गुस्से में आने लगती है कि तुम कहाँ जा रही हो। मिसेस शैन आती है तो उसे जोर से स्लैप करती है और बोलती है कि तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। राव गुस्से में आती है तो बोलती है कि मैंने क्या किया है। मॉम बोलती है कि अपना सेलफोन चेक करो और वो रियल में टीचर शैजू है और ड्रेस उसने खरीदी थी। उसने ड्रेस का बिल सबको दिखाया है और अब गॉसिप हो रही है कि तुम्हारी ड्रेस फेक है क्योंकि ये ड्रेस अभी मार्केट में नहीं आई। राव बोलती है कि डैड ने 5 लाख में मेरे लिए ड्रेस खरीदी है तो ये फेक नहीं हो सकती। वो डैड को कॉल करती है तो बोलती है कि आप मुझे बिल सेंड करें, मैं सबको दिखाऊंगी कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। डैड बोलते हैं कि मैंने न्यूज़ देख ली है और तुम्हारी ड्रेस फेक है। राव शाउट करने लगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। डैड बोलता है कि तुमने मुझे ड्रेस की पिक्चर दिखाई और बोला कि हर हाल में तुम्हें यही ड्रेस चाहिए। मैंने मार्केट में चेक किया मगर ये ड्रेस नहीं मिली। मैं मजबूर था तो ये ड्रेस बनवा ली। मुझे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। राव गुस्से में फोन बंद करती है तो मिस्टर शैन बोलता है कि वो ने मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तो मैं उसे देख लूंगा। तभी वो राव को एक मैंने की पिक्चर सेंड करती है। राव गुस्से में फोन तोड़ देती है। सिहान इंटरनेट पर वो के बारे में सारी न्यूज देखते हैं तो वो बहुत खुश हो रहा था कि उसका नाम क्लियर हो गया। वो उसे स्कूल से लेने आता है तो बोलता है कि हम लोग लंच के लिए चलते हैं। वो उसके साथ कार में बैठ जाती है। सिहान उसे मिल्कशेक देता है तो पूछता है कि तुम्हारे अफेयर का क्या बना। तो वो उसे बताती है कि ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। तभी ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट होता है तो कार को संभाल नहीं पाता। वो गिरने लगती है। सिहान उसे प्रोटेक्ट करता है मगर मिल्कशेक उसके कपड़ों में गिरता है तो वो बोलती है कि सॉरी, मैं तुम्हें गंदा कर दिया। सिहान असिस्टेंट पर शाउट करता है और बोलता है कि फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। वो उसे बोलती है कि तुम चेंज करो। दोनों होटल जाते हैं। सिहान चेंज करके आता है तो वो उसे देखे जा रही थी। सिहान बोलता है कि क्या मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। वो बोलती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या बोलूं। सिहान चुप हो जाता है। वो बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। वो जा ही रही थी कि उसे शैन फैमिली मिलती है। मिसेस शैन बहुत गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरी बेटी की ड्रेस को फेक बोलो। तुम वीडियो डिलीट करवाओ और सबको क्लियर करो कि इसकी ड्रेस रियल है। मिसेस शैन बोलता है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे तुम्हें मैं देता हूँ। वो उसे पैसे दिखाता है तो वो बोलती है कि मुझे 100 मिलियन चाहिए। मिसेस शैन गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम्हारी इतनी औकात है कि 1 मिलियन मुंह से बोलो। वो को स्लैप करने लगती है। वो उसे जोर से स्लैप करती है तो शैन फैमिली गुस्से में आती है। राव आगे आती है। वो उसका बाजू पकड़ती है तो ट्रेस करने लगती है। मिसेस शैन बोलती है कि यहाँ की फुटेज हमारे पास है, मैं पुलिस को बुलाती हूँ तो तुम्हें जेल करवाऊंगी। वो बोलती है कि सिर्फ पुलिस को नहीं, रिपोर्टर्स को भी बुला लेना। मिसेस शैन बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगी। तभी सिहान आता है तो असिस्टेंट को बोलते हैं कि पिछले 15 मिनट की सारी वीडियो डिलीट करवाओ। वो बोलती है कि तुम मीडिया को बुलाओ, मैं उन्हें बताऊंगी कि जब मैं 6 साल की थी, ग्रैंडपा 2 मंथ के लिए अब्रॉड गया तो तुम लोगों ने मुझे रूम में लॉक कर दिया और 2 मंथ के लिए आधा पान और आधा ग्लास पानी देते थे। मैं चाहे 6 साल की थी, मुझे सब कुछ याद है और तुम लोगों ने जो जो कुछ किया था मुझे सब कुछ याद है। मैं एक एक करके सब कुछ बताऊंगी। शैन फैमिली चली जाती है। सिहान पीछे ही खड़ा था। वो को कोट पहनाता है तो वो बोलती है कि तुम कब आए। सिहान बोलता है कि काफी टाइम से। वो बोलती है कि क्या तुम्हें बुरा लगा कि मैंने उन लोगों को बुली किया। सिहान बोलता है कि उन्होंने तुम्हें बुली किया तो तुमने उन्हें बुली किया, ये बात रॉन्ग नहीं। और फुटेज की परवाह न करना, मैंने 15 मिनट की फुटेज डिलीट करवा दी है। नेक्स्ट में देखते हैं कि डायरेक्टर जाओ वो को कॉल करती है और ये तो सबको क्लियर हो गया था कि शैयू वही है। वो उसे बोलती है कि हमने पहले भी बात की थी, इस बार मैं चाहती हूँ कि आप कोरियोग्राफर का काम करें। वो मना करती है तो याओ बोलती है कि मैं एक्टर जेबे की असिस्टेंट हूँ और तुम नहीं जानती, उसे किसी का काम पसंद नहीं आता, तो इसी कारण मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम उसके कोरियोग्राफर बनो। वो जेबे का नाम सुनती है तो सोचती है कि मुझे चांस मिल सकता है कि उसके बाल ले लूं। याओ बोलती है कि अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारी मीटिंग अरेंज करवाती हूँ। तो वो ओके बोलती है। ग्रैंडमा शैन वो को कॉल करती है कि मेरी मेडिसिन खत्म हो गई है, तुम घर आकर मुझे चेक करो और मेडिसिन दो। वो बोलती है कि मेडिसिन बनाने में टाइम लगेगा। ग्रैंडमा बोलती है कि 3 दिन बाद मेरी बर्थडे है, तुम मुझे मेडिसिन देने आना और मेरी बर्थडे पार्टी भी एंजॉय करना। ग्रैंडमा वो को कन्विंस कर लेती है तो वो ओके बोलती है। और फिर हम देखते हैं कि याओ वो को जेबे के ऑफिस लाती है तो बोलती है कि इस टाइम वो शूट करवा रहा है, तुम उसके ऑफिस में बैठकर वेट करो, वो कुछ टाइम में आ जाएगा। वो टेबल पे एक फ्रेम देखती है
तो उसे सीधा करके देखती है। वहाँ एक बच्ची की फोटो थी। वो सोचती है कि ये तो मेरा बचपन लग रहा है और क्या मैं रियल में जीबे की सिस्टर हूँ। और वो फोटो देख ही रही थी। जीबे आता है तो शाउट करते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कंफ्यूज होती है तो फ्रेम गिर जाता है। जीबे गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि तुम्हें किसने बोला कि मेरी चीजों को टच करो। वो के शोल्डर जोर से दबाता है और फिर उसे हिट करता है। वो को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर जीबे फोटो उठाते हैं तो उसे प्यार से देखने लगते हैं। याओ आती है तो बोलती है कि क्या हुआ, और दिल में सोचती है कि जीबे जहाँ भी जाता है इस फोटो को साथ लेकर जाता है, और इस बार ये फोटो साथ लेकर जाना भूल गया और मैं भी भूल ही गई कि वो को बताऊं कि इस फोटो को टच नहीं करना। जीबे शाउट करता है कि इसे बाहर निकालो। याओ बोलने लगती है। वो बोलती है कि ये क्रेजी है, मुझे इससे बात नहीं करनी। और वो का काम बन चुका था क्योंकि जीबे जब उसके शोल्डर प्रेस कर रहा था तो उसने चलाते से उसके बाल ले लिए थे। वो बाल डीएनए टेस्ट के लिए देती है तो उसका वर्कर बोलता है कि रिपोर्ट 3 दिन बाद मिलेगी। तभी सिहान से टेस्ट करता है कि तुम कहाँ हो। वो उसे अपनी लोकेशन बताती है। सिहान उसे लेने आता है तो बोलता है कि ये स्नैक्स मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और तुम इन्हें टेस्ट करो। वो टेस्ट करने लगती है। सिहान उसका मुंह साफ करने लगता है। तभी वो को सिगरेट की स्मेल नहीं आती तो बोलती है कि क्या तुमने स्मोकिंग छोड़ दी है। सिहान बोलता है कि मेरे मुंह से सिगरेट की बू आती है तो तुम दूर हो जाती हो और तुम्हें पसंद नहीं तो मैंने स्मोकिंग छोड़ दी। वो उसे घर छोड़ने आता है तो बोलता है कि कल ग्रैंडमा की बर्थडे है, अगर फ्री हो तो तुम भी पार्टी में आना। वो सोचती है कि मैंने ओल्ड लेडी से प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस तोड़ नहीं सकती। वो बोलती है कि मुझे कुछ काम है। वो चली जाती है। तभी असिस्टेंट को किसी की कॉल आती है तो वो सिहान को बोलता है कि जीबे की सिस्टर की न्यूज मिली है। सिहान जीबे के ऑफिस जाता है। जीबे बोलता है कि क्या सिस्टर का कुछ पता चला। सिहान हाँ बोलता है। वो उसे बताते हैं कि 15 साल पहले एक माहिर यूजिया ने उसे बचाया था तो वो उसके बारे में जानता है, मगर इस टाइम वो घर जा चुका है तो हम उसे कल मिलेंगे और कल ग्रैंडमा की बर्थडे है तो वहाँ आना तो हम बात करेंगे। नेक्स्ट डे वो ग्रैंडमा के घर जाती है। ग्रैंडमा उसे देखकर बहुत खुश होने लगती है तो उसके लिए स्नैक्स मंगवाती है। वो उन्हें मेडिसिन देती है और फिर बर्थडे का गिफ्ट देती है। ग्रैंडमा नेकलेस देखती है तो बोलती है कि ये तो J5 का डिजाइन है, मुझे ये ब्रांड बहुत पसंद है, मगर J5 से अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल है। वो बोलती है कि इतना भी मुश्किल नहीं। ग्रैंडमा सोचती है कि मुझे वो की शादी के लिए सारे डिजाइन J5 से बनवाने हैं तो मैं पहले उसे कांटेक्ट करूंगी। वो को बोलती है कि अगर तुम उसे जानती हो तो मेरा उसे कांटेक्ट करवाओ, और फिर उससे बताती है कि मेरा पोता भी J5 का बहुत बड़ा फैन है, उसने मेरी बर्थडे के लिए उससे एक नेकलेस बनवाया है। वो सोचती है कि इस मंथ में मैंने 11 ऑर्डर किए हैं, उनमें से इनका पोता कौन सा है। तभी मेड आती है तो ग्रैंडमा को बोलती है कि आपका नेकलेस आ गया और ये यांग मार्सन ने ऑर्डर किया था। वो बॉक्स देखती है तो सोचती है कि ये तो मेरे हाथ का बनाया लगता है, और नेकलेस देख उसे समझ जाती है कि ग्रैंडमा का पोता कौन सा है। ग्रैंडमा उसे सिहान के पीछे दिखा रही थी। तभी सिहान आता है तो वो उसे देखकर हाथ हिलाती है। सिहान उसे देखकर स्माइल करने लगता है। ग्रैंडमा सोचती है कि दिल में स्वीट हार्ट रखता है और लिटिल डॉक्टर को स्माइल पास कर रहा है। ग्रैंडमा बोलती है कि मुझे डॉक्टर से बात करनी है तो तुम जाकर अपने गेस्ट को एंटरटेन करो। सिहान बोलता है कि ये मेरी ग्रैंडमा के सेवियर है तो सबसे स्पेशल गेस्ट यही है, मैं इसे अकेले में एंटरटेन करूंगा। ग्रैंडमा बोलती है कि लड़के तुम्हारे स्वीट हार्ट है, तुम्हारे पास लड़कियों के साथ बातें करने का कोई टॉपिक नहीं तो यहाँ से जाओ। सिहान सोचता है कि क्या ग्रैंडमा को लगता है कि मेरा स्वीट हार्ट लड़का है। वो बोलता है कि मेरी स्वीट हार्ट लड़की है। वो को देख कर स्माइल करने लगता है। ग्रैंडमा इशारे से पूछती है कि क्या लड़की ये है। सिहान हाँ में सर हिलाता है। सिहान वो के सामने हाथ करता है तो अपना नाम बताता है। वो उसे शेक हैंड नहीं करती और मुंह मोड़ लेती है। ग्रैंडमा सोचती है कि पहली लड़की है जो इसे नखरे दिखा रही है, और अच्छा है कि ये मेरी कोई बात मानता नहीं, कोई तो है ये इसे बात बनवा सके। तभी डॉक्टर वो को टेस्ट करता है कि रिपोर्ट आ गई है। वो ग्रैंडमा को बोलती है कि मुझे एक काम से जाना है। सिहान बोलता है कि मैं तुम्हें ले जाता हूँ तो वो ना बोलती है। वो चली जाती है तो सिहान उसके पीछे जाने लगते हैं, मगर ग्रैंडमा उसे रोक लेती है। वो पूछती है कि तुम इससे कैसे मिले थे। सिहान बोलता है कि पहली बार मैं इसे इसके घर छोड़ने गया और तब से मैं इसे लाइक करने लगा, मगर मैं नहीं जानता था कि ये आपकी सेवियर है। ग्रैंडमा बोलती है कि जब हम दोनों इसे लाइक करते हैं तो कल तो मेरी सेल्फी ले आओ। सिहान बोलता है कि मैं इस बात के लिए श्योर नहीं कि वो मुझसे शादी करेगी कि नहीं। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम नकम्मे हो। वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेने जाती है। रिपोर्ट देखकर उसे पता चलता है कि जीबे रियल में उसका भाई है, और ये बात वो ऑलरेडी जानती थी कि सिहान और जीबे बेस्ट फ्रेंड है। तो वो भागते सिहान के घर जाती है।
जीवे सिहान के घर जाते हैं तो गार्ड से पूछता है कि सिहान कहाँ है। गार्ड उसके लिए दरवाजा खोलते हैं। सिहान और ग्रैंडमा बैठे बात कर रहे थे। जीवे कंफ्यूज होते हैं तो वापस जाने लगते हैं। सिहान से बोलते हैं कि रुको, तुम्हारा काम बन गया है। वो उसे बाहर लाते हैं तो बोलते हैं कि एक डॉक्यूमेंट मिला है जिससे मुझे तुम्हारी सिस्टर का पता चल गया और तुम्हारी सिस्टर की एज 18 ईयर है और वो टीचर शेंजू है। जीवे बोलते हैं कि मैंने तो टीचर शेंजू को नाराज किया था। सिहान से बोलते हैं कि उसका रियल नेम जिनवू है और वो ही टीचर शेंजू है। जीवे बड़े रोने लगते हैं तो बोलते हैं कि मैंने उसे नाराज किया था तो क्या वो मुझे माफ करेगी और बोले मैं क्या करूं। सिहान से बोलते हैं कि ब्रदर इन लॉ सिंसियरली अपॉलोजाइज करना तो मान जाएगी। जीवे उसका कॉलर पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो। सिहान की स्माइल से उसे समझ जाती है कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। सिहान से बोलते हैं कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जाकर उसे मिलो। जीवे अंदर जाते हैं। वो नट्स खा रही थी, वो जीवे की तरफ नहीं देखती। जीवे बोलते हैं कि अगर प्यास लगी है तो क्या जूस मंगवाऊं। वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो भाई से नाराज थी। जीवे सोचते हैं कि इसकी आंखें और आईब्रो बिल्कुल मिल जाते हैं और फिर सोचते हैं कि नहीं, ये मुझसे ज्यादा सुंदर है। वो डरते डरते उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो बोलती है कि मैं यहाँ बैठकर नट्स खा रही हूँ तो क्या मुझे गेट आउट नहीं बोलेंगे। जीवे बोलते हैं कि तुम जहाँ बैठकर नट्स खाना चाहती हो खा सकती हो। वो उसे और तंग करना चाहती थी तो बोलती है कि मैंने तुम्हारी प्रेशर चीज गिराई थी तो क्या गुस्सा नहीं करोगे। जीवे ना बोलते हैं। वो उसे बोलती है कि जब मैंने फोटो गिराई तो तुमने जोर से मेरे शोल्डर दबाए और मेरे शोल्डर इतने हार्ड हुए कि बहुत दिन पेन होता रहा। जीवे सोचते हैं कि बहुत सी लड़कियां मेरी फेक सिस्टर बनकर आई तो मैंने सारा गुस्सा इस पर निकाल दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी सिस्टर का दिल तोड़ दूंगा। वो खड़ी होती है तो बोलती है कि क्या जाने को नहीं बोलोगे। जीवे से बोलते हैं कि तुम्हें ये बात कब पता चली। वो बोलती है कि कुछ दिन पहले आर ने एक बात बताई कि तुम्हारा फेस मेरे जैसा है और तुम मुझसे 10 साल बड़े हो तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को लगता है कि तुम्हारा फेस मेरे जैसा है और फिर तुम 10 साल मुझसे बड़े हो तो इसी कारण मुझे भी डाउट होने लगा कि तुम मेरे भाई हो सकते हो। और जिस दिन मैं तुम्हारे ऑफिस आई मैं तुम्हारे बाल ले लिए और फिर उसे डीएनए की रिपोर्ट दिखाती है तो बोलती है कि अगर तुमने जानबूझकर मुझे पुश नहीं किया था तो ये बात जाने देते हैं। जीवे बोलते हैं कि तुम मुझे जोर से हिट करो और जितना चाहे टॉर्चर करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो हाथ उठाती है तो फिर बोलती है कि चलो जाने देते हैं। बर्थडे पार्टी में राव और जिंग आते हैं। जिनका एक फ्रेंड उसे बताता है कि मिस्टर शेंग अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाला है। राव बिना रीजन जेलस होने लगती है। उधर जीवे और सिहान वो को पार्टी में लाते हैं। वो दोनों के सेटल में बैठी थी। सिहान वो को खाना सर्व करने लगते हैं तो जीवे बोलते हैं कि मैं अभी ठीक तरह से अपनी सिस्टर से मिला नहीं तो तुम इससे दूर ही रहो। सिहान बोलता है कि तुमसे मिलने से पहले ये मेरे क्लोज थी। दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं तो वो बोलती है कि मैं वॉशरूम जाती हूँ और तुम दोनों अपने स्कोर सेटल कर लो। सिहान बोलता है कि मैंने किचन को बोला है कि तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई। वो खुशियों को रोके बोलती है और वो वॉशरूम जाने लगती है। राव से देखती है तो जिंग को बोलती है कि तुमने किसी को बोला था कि पता लगाए कि इसका बॉयफ्रेंड कौन है और उसका क्या बना। जिंग उस बंदे को कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि वो का बॉयफ्रेंड कौन है। वो बंदा बताता है कि मिस्टर शेंग का ड्राइवर वो का बॉयफ्रेंड है। जिंग राव को बताते हैं तो दोनों खुश होने लगते हैं। जिंग बोलते हैं कि वो बहुत एरोगेंट बनती है तो आज उसे अपने पाँव में झुकाते हैं। वो आती है तो जिंग और राव उसका रास्ता रोकते हैं। वो बोलती है कि मेरा रास्ता छोड़ो। जिंग बोलते हैं कि क्या भूल गई कि तुम मेरे साथ रिलेशन में थी और अब तुम शेंग फैमिली की बेटी नहीं तो मैं ये बात ऐसे नहीं जाने दूंगा, तुम मुझसे अपॉलोजाइज करो। वो बोलती है कि ओके कर लेते हैं। वो राव के हाथ से वाइन लेती है तो जिंग पर गिराती है। जिंग शाउट करते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लू फैमिली के नाजायज बेटे हो। जिंग उसे हिट करने लगते हैं क्योंकि यही रियलिटी थी। वो उसे हिट करके गिरा देती है। राव शाउट करती है तो बोलती है कि तुमने इसे नाजायज क्यों बोला। वो बोलती है कि क्या तुम्हें जिंग ने नहीं बताया कि ये नाजायज है तो वारिस नहीं बनेगा। जिंग राव को बोलता है कि ये झूठ बोल रही है क्योंकि ये तुमसे जेलस है और फिर बोलता है कि मिस्टर शेंग की ग्रैंडमा की पार्टी है, तुमने तमाशा किया है तो जिंदा नहीं रहोगी। वो असिस्टेंट ली को कॉल करती है कि शेंग फैमिली और लू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी खरीद लो। ली बोलती है कि मैंने तो कई बार बोला था मगर आपने मना कर दिया। सब उस पर हंसने लगते हैं। तभी जीवे गार्ड के साथ आता है तो राव उसे देखकर खुश होने लगती है। जिंग बोलते हैं कि इस लड़की को बाहर फेंको। जीवे बोलते हैं कि किस भी हिम्मत है कि मेरी सिस्टर को बुली करे। जिंग बोलते हैं कि चलो मिलकर खेलते हैं। जीवे गुस्से में आता है तो उसे जोर से हिच करते हैं।
जिन बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक्टर हो तो कुछ भी कर सकते हो। वो घास को आवाजें देने लगते हैं। सिहान आते हैं तो बोलते हैं कि वो तुम्हारे सर्वेंट नहीं कि तुम्हारी बात माने। वो के सामने जाते हैं और बोलते हैं कि ये डिजर्ट स्पेशली तुम्हारे लिए है। वो बोलती है कि ये बहुत टेस्टी है और सबको पता चल जाता है कि मिस्टर शैन की स्पीच आर्ट ये लड़की है जिसे सब मिलकर बुरी कर रहे थे। राव बोलती है कि शैन फैमिली की रियल बेटी मैं हूँ तो तुम मुझसे शादी करो। सिहान वो को बोलते हैं कि इनका क्या करना है। वो इशारा करती है तो गार्ड दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। पार्टी के बाद वो बाहर बैठी थी। सिहान आते हैं तो बोलते हैं कि मैंने जीबे से परमिशन ले ली है और आपसे मैं तुम्हारी केयर करूंगा। वो उसे प्रपोज करते हैं तो पूछते हैं कि क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो ओके बोलती है। नेक्स्ट डे सिहान वो को कॉलेज से लेने जाते हैं। मौजन और चंचल उसके साथ बाहर आ रहे थे। वो रिजस्टमेंट को देखते हैं तो नर्वस होने लगते हैं। सिहान वो को कोट पहनाते हैं तो फिर उन दोनों को बोलते हैं कि मैं तुम दोनों को घर छोड़ आता हूँ। दोनों नर्वस होने लगते हैं। चंचल बोलती है कि हमारा घर आपके रास्ते में नहीं आता, हम खुद चले जाएंगे। वो और सिहान दोनों घर जाने लगते हैं कि शैन फैमिली उनका रास्ता रोकती है। मिसेस शैन बोलती है कि हमने 15 साल तुम्हें पाला और हमें नहीं पता था कि तुम हमें ऐसे बर्बाद करोगी कि हमारा घर भी खरीद लोगे। मिस्टर शैन बोलता है कि हमारे साथ ऐसा ना करो, हमारे पास ना पैसा है और ना रहने को जगह है। वो बोलती है कि तुम लोग इतने क्रूअल हो, इसी कारण ग्रैंडपा ने सारे शेयर मेरे नाम ट्रांसफर किए थे। शैन फैमिली शॉक रह जाती है क्योंकि ग्रैंडपा ने मरने से पहले किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी मगर वो उसका नाम नहीं जानते थे और अब उन्हें रिग्रेट होने लगता है कि उन्होंने वो को घर से क्यों निकाला। वो बोलती है कि तुम लोग पुअर से नफरत करते हो तो आप पुअर बन के देखो कि लाइफ कैसे गुजरती है। और फिर हम देखते हैं कि वो और सिहान आंट के घर गिफ्ट लेकर जाते हैं तो आंट बोलती है कि क्या तुम कहीं जा रही हो। सिहान बताता है कि वो को इसका भाई मिल गया है और हम दोनों शादी कर रहे हैं तो ये आपसे मेरे साथ रहेगी। और फिर बोलते हैं कि आपका सिटी वाला घर हमारे घर के पास होगा, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप हमें बता सकते हैं। वो सोचती है कि कजन की फी के लिए और बहुत से कामों के लिए इन्हें हेल्प चाहिए होगी तो मैं कभी इन्हें इग्नोर नहीं करूंगी। वो अपनी आंट को बोलती है कि मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। शाह बोलती है कि क्या मैं तुमसे क्वेश्चन सीख सकती हूँ। वो बोलती है कि तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। दोनों एक दूसरे को हाथ करती है तो रोने लगती है। सिहान वो को ले जाते हैं तो आंट और शाह दोनों सैड होने लगते हैं। लास्ट में देखते हैं कि वो सिहान को बोलती है कि ग्रैंडपा बोला करते थे कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। वो उसे बताती है कि एक्चुअली J5 मैं हूँ। इस बार सिहान उसकी बात सुनकर शॉक नहीं होता और बोलते हैं कि तुम्हारी और कौन सी आईडीज है जो तुमने छुपा कर रखी है। तो वो बोलती है कि जितनी आईडीज थी तुम सब जान चुके हो। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।